हेलो, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो क्या आपके साथ भी ऐसा ही हो जैसे हम लोग के साथ होता है ना? आपके साथ नहीं, कोई स्पेशल नहीं, हाँ सबके साथ ऐसा होता है। जो हम जैसे इंटर पास करके आती हैं और ग्रेजुएशन में हमारे अंदर बहुत सारा मोटिवेशन, बहुत सारी एनर्जी होती है, हमारे अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे होते हैं इंटर में, और हमें लगता है कि हमें वैसे कहा जाता है हाई स्कूल पास हो जाओ तब तुम फिर मजे मजे, इंटर पास हो जाओ फिर मजे मजे, ग्रेजुएशन कर लो फिर मजे मजे, पर मजे कभी नहीं होते। ठीक है। तो ग्रेजुएशन में हमारे पास इतनी एनर्जी होती है, हमें लगता है कि बस इंटर क्वालिफाई करके गए और ग्रेजुएशन करेंगे और हमारी बहुत अच्छी सी जॉब हो जाएगी, हमारे सपने फुलफिल हो जाएंगे। बट ऐसा होता नहीं है ना। तो लेकिन जो हमारी एनर्जी है, हमारा जो मोटिवेशन है, वो अगर राइट डायरेक्शन में हो तो हम बहुत कुछ अच्छा कर लेते हैं, जल्दी अच्छा कर लेते हैं। तो अगर हमें सही गाइडेंस मिल जाता है, देखिए मोस्टली होता है ना मिडिल क्लास में गाइडेंस की बहुत कमी होती है ना, कि हमें क्या करना चाहिए। तो हम भटकते रहते हैं, कहीं हम गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं, कहीं हम यूपीएससी दे रहे हैं, कहीं एसएससी दे रहे हैं। यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे एसएससी भी दिए जा रहे हैं, उसमें बीपीएससी भी दिए, यूपीपीसीएस, सब कुछ एग्जाम सब जो मिल रहा है सब दिए जा रहे हैं, और उनका कहीं क्लियर फोकस नहीं है, वो फोकस्ड नहीं है, इनकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, उनका कोई एक गोल नहीं होता। उनको लगता है कि बस जो भी है कहीं ना कहीं हो जाए। तो जब आप ऐसे कहीं ना कहीं होते हो ना, तो फिर आप सब चीज़ की तैयारी करने लगते हो, फिर आपका कुछ नहीं होता है। तो आपको करना क्या है ना, कि आप सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करो, अपना एम डिसाइड करो कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। ठीक है। और 10 जगह नहीं भागना है आपको। तो आपको करना क्या है ना, आपको एक गोल डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है लाइफ में। आप एक्चुअल में, आप अगर मान लो आप यूपीएससी दे रहे हो, आप नेट का एग्जाम दे रहे हो, आप बीपीएससी दे रहे हो, यूपीपीसीएस, कोई भी आपको, कोई भी एसएससी, कुछ भी आप एग्जाम दे रहे हो ना, तो बस आप उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाओ। ठीक है। अगर आप पीसीएस का एग्जाम एसएससी का दे रहे हो, तो आपको फिर यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी कहीं नहीं जानना है, आपको सिर्फ एसएससी का एग्जाम ही देना है सिर्फ। अगर आप एसएससी दे रहे हो, आप अगर यूपीपीसीएस दे रहे हो, तो आपको यूपीपीसीएस ही देना है, यूपीएससी की तरफ नहीं भागना है, क्योंकि हर चीज़ में डिफरेंस है, हर चीज़ में डिफरेंस है, बिल्कुल एग्जैक्ट अलग नहीं है, पूरा टोटल डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें डिफरेंस हैं। लेकिन आप जब सबकी तरफ भाग जाओ, ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, तो थोड़ा थोड़ा एग्जाम का गैप होता है, उसमें आप भागते रहते हो। ठीक है। तो आप कहीं भी स्टेबल नहीं पाते हो। तो उसके लिए आपको ये करना है कि आप कुछ भी कर रहे हो। ठीक है। जैसे मेरे साथ क्या हुआ कि मैं यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रही थी, लेकिन अब क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम बाद समझ में आया कि मुझे यूपीएससी देना, मतलब समझ तो मुझे पहले से थी, लेकिन हम मतलब कुछ भी रीज़न रहा हो उसकी वजह से मैं बहुत देर में स्टार्ट कर पाई। तो उस दौरान मुझे बहुत, आप जैसे जैसे आप बड़े होते हो ना, तो आपको बहुत सारे और भी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, खुद की टेंशन, फैमिली प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें होती है ना। तो नहीं हुआ, तो मैंने तो उसके डर की वजह से, क्योंकि मेरा तैयार नहीं था मैं यूपीएससी देने जाऊं तो उसमें भी नहीं होगा, तो मुझे फुल कॉन्फिडेंस जब तक आ नहीं रहा था, तो मैं कैसे एग्जाम दे दूं। ठीक है। तो मैंने उसमें भी नहीं दिया। साथ ही मेरा पीजी हो गया था, तो मैं सोचा यूजीसी का नेट का एग्जाम दे दूं, और वो भी मैंने एक बार दिया, वो भी मेरा नहीं हुआ, क्योंकि मेरा मेन जो टारगेट था वो यूपीएससी था, और उसमें पूरा फोकस था। नेट का एग्जाम मैं पीजी के लेवल पर ही देने चली गई, तो ना मैं उधर कर पाई ना मैं इधर कर पाई। ठीक है। यूपीएससी तो मैंने दिया ही नहीं डर की वजह से, क्योंकि मेरा तैयार नहीं था, और नेट का एग्ज़ाम में क्योंकि मैं यूपीएससी पे ही पढ़ रही थी, तो नेट का मेरा भी नहीं हुआ। फिर मैंने डिसाइड किया जैसे मुझे, लेकिन अच्छा मेरी आदत मैं ये कर लेती हूँ कि मैं सीख लेती हूँ, तुरंत ही उसको चीज़ों को सीख लेती हूँ। अगर मुझे लगता है कि नहीं ये, तो मैंने उसको छोड़ा, और मैंने अपने आप को एक टाइम दिया कि 1 साल मेरे पास है, और 1 साल में मुझे ये करना है। ठीक है। 1 साल के अंदर ही मैंने, फिर मेरा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्लियर हो गया, मेरा जो है कई सारा जो एडमिशन का पीएचडी एंट्रेंस का एग्जाम क्लियर हो गए, और अब मुझे मेरा दूसरी बार में यूजीसी नेट का हो गया है ना। तो उसी तरीके से आपको सीखना है। अगर आपसे एक बार गलती हो जाती है, तो आप उस चीज़ को तुरंत चेंज करो और अपने आप को टाइम दो। कोई एक सेकेंड ऑप्शन अगर आप रखो, आपको लगता है कि टाइम मेरे पास कम है, अगर आप सेकेंड ऑप्शन नहीं रखना चाहते हो, तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है उसी पे इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि वो आपका हो जाए। फिर आपको 10 जगह नहीं भागना। कि बच्चों का होता है ना, इतनी भीड़ भाड़ क्यों होती है कॉम्पिटिशन एग्जाम में, इतनी भीड़ भाड़ होती है क्योंकि वो कोई एक चीज़ की तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम 10 देते हैं। यूपीएससी की तैयारी करेंगे, पटवारी का एग्ज़ाम देंगे, आरओ का देंगे, भाई अलग है सब। तो देखो उसमें जो है आरओ के एग्ज़ाम में फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आप यूपीएससी या यूपीसीएस का दे रहे हैं, तो उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। अगर आप कुछ
बड़ा करने चलते हो ना, तो उसमें लोग आपको सीख बहुत देने आएंगे, ज्ञान बहुत देंगे कि अरे अब ये कर रहे हो तो तुम्हारा तो ये निकल ही नहीं जाएगा ना। उनको जब पता ही नहीं है तो वो ज्ञान देंगे ना कि तुम्हारा ये नहीं हुआ है तो ये हो जाएगा। तो तुमको किसी की बातों में नहीं आना है, अपना टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है, फोकस्ड रहो, एक नाव पे सवार रहो, जो तुमने ठान लिया वो तुमने करना है और उसी के पीछे पड़ जाओ, एकदम पीछे पड़ जाओ जब तक वो मिल नहीं जाता है। ठीक है, तो एक चीज़ पाने के लिए एक चीज़ करो और उसको मिल जाए, फिर आगे बढ़ो, धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप लो। तो अगर नाव नदी क्रॉस करने जा रहे हो ना, तो नदी छलांग लगा के तो क्रॉस नहीं कर पाओगे ना, तुमको नाव पे बैठ के जाना होगा ना। तुमको गोताखोर चाहिए, तुमको जो है नाव चलाना आना चाहिए, तुमको तैरना आना चाहिए। ठीक है, और तैरने आने के लिए भी छोटे छोटे स्टेप लोगे तब आगे पूरी नदी क्रॉस होगी। तो इसी तरीके से अगर बड़ा कुछ ठाना है तो या तो बड़े के पीछे पड़ जाओ या तो फिर कुछ छोटा छोटा करके बड़े तक पहुँचो। इसलिए अपना टारगेट, अपना एम जरूर क्लियर होना चाहिए। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ। कोई और क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, ईमेल आईडी है, ईमेल कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू।